क्या आपने कभी सोचा कि 70 टन का एक भारी भरकम टैंक जो कभी युद्ध के मैदान का राजा माना जाता था, आज एक छोटे से 50,000 के ड्रोन का शिकार कैसे बन जाता है। देखिए, आधुनिक युद्ध का मैदान अब बदल चुका है। अब युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि चतुराई और अदृश्यता का खेल है। जो दिखता है वो मारा जाता है। और इसी सिद्धांत को समझते हुए भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो भारतीय सेना के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं एडवांस कंपोजिट हल की। ये कोई मामूली लोहे का ढांचा नहीं है, बल्कि एक ऐसी तकनीक है जो हमारे सैनिकों को युद्ध के मैदान में अदृश्य होने की शक्ति देंगे। आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे पुणे की लैब से तैयार हो रहा ये विक्रम VT-21 भारत की सैन्य ताकत को पूरी दुनिया में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा देगा। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि ये कंपोजिट हल भला क्या है। देखिए, सामान्य तौर पर टैंक या इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी ICV स्टील या फिर एल्यूमिनियम के भारी ढांचों से बने होते हैं। ये मजबूत तो होते हैं, लेकिन इनमें दो बड़े दुश्मन हैं, वजन और रडार। पुणे स्थित डीआरडीओ की R&D लैब ने दशकों के शोध के बाद कंपोजिट मटेरियल्स का एक ऐसा मेल तैयार कर लिया है जो स्टील से कई गुना हल्का है, लेकिन मजबूती में उसे कड़ी टक्कर देता है। अब डॉक्टर मकरंद जोशी, डायरेक्टर R&D के शब्दों में कहें तो हमने न केवल हल विकसित कर लिया है, बल्कि इसके साथ एक कंपोजिट सिरेमिक एड ऑन आर्मर पैकेज भी बनाया है। इसका मतलब यह है कि इस वाहन की बाहरी परत कई लेयर से बनी होंगी जो दुश्मन के गोलों के असर को सोख लेंगी। यह तकनीक भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में ला खड़ा करती है जिनके पास अपनी खुद की स्वदेशी आर्मर तकनीक है। इसी साल अप्रैल में रक्षा जगत की निगाहें अहिल्यानगर पर टिकी थी, जब VRDE यानी कि व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने विक्रम VT-21 का धात्विक यानी कि मेटेलिक वर्जन पेश कर दिया था। वो एक शानदार मशीन थी जिसका वजन लगभग 25 टन था। लेकिन डीआरडीओ यहीं पर नहीं रुकता है दोस्तों। वैज्ञानिकों का लक्ष्य इसे और अधिक आधुनिक बनाना था, और यही वजह है कि इस नए कंपोजिट वर्जन के आने से सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा। बदलाव नंबर 1 ये होगा कि वजन में भारी कटौती होगी। कंपोजिट हल की वजह से वाहन का वजन लगभग 1.5 टन कम हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में 1.5 टन का कम होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। दूसरी वजह है एयरलिफ्ट की सुविधा। वजन कम होने का सीधा मतलब है कि हमारे भारी मालवाहक विमान जैसे कि C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हरकुलिस इन्हें आसानी से लद्दाख या अरुणाचल जैसे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में तुरंत पहुंचा सकेंगे। अब तीसरा पॉइंट भी समझ लीजिए, ईंधन और रेंज। हल्का वाहन यानी कि कम ईंधन की खपत और अधिक ऑपरेशनल रेंज। बता दें, इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे एक्स फैक्टर है स्टेल्थ। आज के आधुनिक रडार और थर्मल कैमरे वाहन की गर्मी यानी कि हीट और उसके धातु के ढांचे से टकराकर लौटने वाली तरंगों को पहचान लेते हैं। लेकिन कंपोजिट मटेरियल की खासियत यह है दोस्तों कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर्स को बहुत कम कर देता है, और इसके अलावा इसमें थर्मल इंसुलेशन भी बेहतर होता है, यानी कि इंजन और अंदर बैठे सैनिकों की गर्मी बाहर कम निकलेगी, जिससे दुश्मन के इंफ्रारेड सेंसर इन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। और डीआरडीओ ने जो तकनीक पहले स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए विकसित की थी, अब उसे जमीन पर चलाने वाले युद्धक वाहनों में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा। आइए चलिए समझते हैं, देखते हैं कि हम दुनिया में कहां खड़े हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की, अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर और लेटेस्ट आर्मर्ड व्हीकल में बड़े पैमाने पर कंपोजिट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है। अब दूसरे नंबर पर आता है जर्मनी और इजराइल। जर्मनी का LYNX और इजराइल का E10 जैसे वाहन अपनी मोबिलिटी और सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। बात करते हैं अब चीन और रूस की। ये दोनों देश भी अगली पीढ़ी के कॉम्बैट सिस्टम में अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। लेकिन अब भारत का विक्रम VT-21 खास क्यों है, ये भी जान लीजिए। खास इसलिए है क्योंकि ये भारतीय परिस्थितियों के लिए बना है। इसे सियाचिन की हाड़ कपा देने वाली ठंड और राजस्थान की झुलसा देने वाली गर्मी
दोनों में समान रूप से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री दशकों से BMP-2 सारथ पर निर्भर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोवियत मूल के इस वाहन ने भारत की हर जंग में अपनी बहादुरी दिखाई है, लेकिन 1980 की तकनीक से हम 2030 का युद्ध जीत नहीं सकते हैं। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ कह दिया कि BMP-2 ने अपना काम बखूबी किया है, लेकिन अब हमें ऐसे वाहनों की जरूरत है जो ड्रोन हमलों से बच सकें और जिनमें अपना खुद का एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और AI आधारित बैटल मैनेजमेंट सिस्टम हो। अब विक्रम VT-21 वही खाली जगह भरने जा रहा है और इस प्रोजेक्ट की एक और बड़ी खूबी है मेक इन इंडिया। जी हां, DRDO ने इस तकनीक को केवल सरकारी लैब तक सीमित नहीं रखा है। टाटा L&T और भारत फोर्ज जैसी निजी कंपनियों को इस प्रोजेक्ट में पार्टनर बनाया गया है और यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि निर्माण प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में पूरी हो जाएगी और जिसके बाद निजी क्षेत्र के पार्टनर्स इंजन और अन्य सब सिस्टम्स को इसमें इंटीग्रेट करेंगे और ये मॉडल भारत को भविष्य में डिफेंस एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। खैर दोस्तों, ये है DRDO का नया और एडवांस कंपोजिट हल, लेकिन ये केवल एक मटेरियल की खोज नहीं है, बल्कि ये सैनिकों की जान बचाने और युद्ध जीतने की गारंटी है। जब ये वाहन पूरी तरह से तैयार होकर सेना में शामिल हो जाएगा, तो ये लद्दाख की चोटियों से लेकर रेगिस्तान की गहराइयों तक भारत का अभेद्य कवच बनेगा। इतना ही नहीं, चीन की आक्रामक नीतियों और पाकिस्तान की नापाक साजिशों के बीच भारत की ये तकनीक उत्थान ये मैसेज देती है, ये संदेश देती है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन युद्ध के लिए हम पूरी तरह से तैयार और अदृश्य हैं। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है कि भारत को अब पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर निर्भर हो जाना चाहिए? और दूसरा सवाल यह है कि क्या ये नया ICV वाकई रूस और अमेरिका के टैंकों को मात दे पाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।